मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। 11 जनवरी 2023 सिरसा के नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल जो खेला जा रहा था उसको बेनकाब किया गया और बेनकाब करने का खामियाजा गोकुल सेतिया को ही भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और अब चूंकि हाई कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है, जांच में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त गोकुल सेतिया है। उस प्रकरण को एक बार फिर से आसान भाषा में समझने के लिए हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं और आप इस इंटरव्यू के बाद आपकी कोई भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में एनडीसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट एनडीसी लेने को लेकर के नगर परिषद में जो लोग हैं वो चक्कर काटते हैं और 5,000 रुपये की रिश्वत का खेल है वो खेला जा रहा है। सिरसा की बात करें और हम आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों डबवाली में भी जो पार्षद हैं उनकी मीटिंग में भी ये मामला खूब उठा। डबवाली शहर में भी एनडीसी के नाम पर पैसा है वो लिया जा रहा था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त गोकुल सेतिया हैं जो इस पूरे प्रकरण को इन्होंने बेनकाब किया। हालांकि एफआईआर के तौर पर जो है एफआईआर इन्होंने झेली। सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच प्रमोद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंतरिम जमानत है वो आपको मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने, न्यायपालिका ने ये कह दिया कि आप शामिल जांच हो इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन जो बड़ा सवाल यही है, हमारा ये भी जो है सवाल है कि जिस तरह से पीएन यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो भी परमानेंट नहीं आउटसोर्सिंग, यानी कि वो पैसे मांगना या वो पैसे ले रहा था। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन कई सवाल खड़े करता है नगर परिषद के बड़े अधिकारियों पे कि आखिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग में है वो पैसे नहीं ले सकता, वो किस चीज़ के पैसे ले सकता है, या उस सीट को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के आसान भाषा में हम समझें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे नगर परिषद सिरसा को लेकर? देखिए प्रमोद भाई साहब के असल में पिस्ता आखिर में गरीब आदमी है जी। हमने जो वहाँ पर सारा खुलासा किया उसके बाद वहाँ पर हम बाकायदा लाइव हमने ये चीज़ बोली कि हम नहीं चाहते कि कोई गरीब आदमी 4th क्लास था कि वो उसकी नौकरी उसके हाथ से जाए। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। और लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, वैसे लोग अपनी खुद की चमड़ी बचाने के लिए खुद पैसे नहीं लेते। खुद अगर लेते हैं तो बड़े बड़े लीडरों के साथ बैठ के, जो उनके खुद के कॉन्फिडेंशियल लोग हैं, उनके साथ बैठ के मोटे मोटे पैसे लेते हैं। और सिरसा में ऐसे लोग बड़े बड़े घोटाले भी कमेटी वाले कर रहे हैं लीडरों के साथ मिलके। और मेरी कोशिश है कि जल्द आपके सामने एक नया खुलासा और करेंगे कमेटी के अधिकारियों का, खासकर इस ईओ का, कि किस प्रकार से ये लाखों रुपए इन लोगों ने मतलब भ्रष्टाचार लाखों का करने का काम किया है। और 4th क्लास एक व्यक्ति को तो इन लोगों ने मोहरा बना रखा है अपनी चमड़ी बचाने के लिए। तो अब गाज सारी गिरेगी। अब जो भी एप्लीकेशंस देंगे, पहले तो हम ना देते कि किसी की नौकरी ना जाए, पर अब आपके सामने कि मेरे पे ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाए गए, SC ST एक्ट लगाया गया, ऐसी भाईचारे से मुझे लड़वाने की कोशिश की गई, तो सीधी सी बात है कि अब हम भी किसी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। उस व्यक्ति के खिलाफ एप्लीकेशन हर जगह हम जाके लगाएंगे। अब वो मोहरा ईओ ने या ऊपर राजनेताओं ने, जिनका आशीर्वाद इन लोगों को था, उन्होंने उसको टारगेट बनाने का काम किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई कि
उस कर्मचारी को बंधक बनाया गया, उसको नीचे बैठाया गया, इस मामले में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? या ये जो एफआईआर दर्ज की गई कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं कि आप ऐसा काम कर रहे थे, तो कहीं दूसरे जो नेता हैं जो आपके ये कहूँगा कि आपके सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा या जो आप के विपक्ष में हैं, वो उनको ये लग रहा होगा कि अगर आप ये खुलासा कर रहे हैं तो आप जनता की नज़रों में जो है ये श्रेय ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने दूसरे पक्ष को चुना। देखिए, पहली बात तो प्रमोद जी, जब वहाँ पे ये सारा प्रकरण चल रहा था, कमेटी वालों ने अंदर से संगल बांध दी गेट को जी। और उसके बाद जो ये हमारे विधायक के कुछ गुंडे वहाँ पर मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, इनका पूरा मकसद ये था कि किसी तरीके से हम वहाँ से, पुलिस मजबूर हो जाए कि हमें वहाँ से दीवार कुदवा के निकाल सके और ये र्यूमर उठा सके कि हमने इनको वहाँ से भगा दिया और हम सच्चे हैं और ये झूठा है। और दूसरी बात, लाइव में आपने देखा कि मैं भी नीचे बैठ गया था और मैंने ये कहा कि भैया एसएचओ मैडम कह रही है पता नहीं कितनी देर में अभी डीएसपी साहब आएंगे, पता नहीं कितनी देर में विजिलेंस वाले आएंगे, कब तक खड़े रहेंगे। मैं कहा बैठ जाओ। 2-3 लड़के और वहाँ खड़े थे, मैंने उनको भी कहा कि भाई बैठ जाओ। मैंने ये बात कही कि जब तक पूरी सही जांच लाइव नहीं हो जाती हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मैं भी नीचे बैठ गया, वो लड़का भी नीचे बैठ गया, बाकी लड़के भी नीचे बैठ गए। इसमें मुझे नहीं समझ आती कि मैंने अगर खुद बैठ गया, किसी को बैठने के लिए कहा कि मेरे साथ बैठ जा भाई, तो इसमें किसी को अपमान करने वाली बात कहाँ आ गई? मैं खुद जब साथ नीचे बैठा हूँ। और मैंने यही बात डीएसपी साहब से कल मैंने पूछी, मैं कहा सर अब तफ्तीश के अंदर, मैं कहा सर अब आप बैठे हैं, मैं आपके सामने 2.5 घंटे तक किसी को कैसे बंदी बना के रख सकता हूँ? सारे लाइव वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने आपको कॉल करी, आपने खुद देखा कि किस तरीके से सारा पुलिस प्रशासन वहां खड़ा था, तो मैं 2.5 घंटे पुलिस प्रशासन के सामने कैसे किसी को बंदी बना लूंगा? और दूसरी बात कि पैसे उसकी जेब से निकले, 5,000 रुपये वो किस चीज के ले रहा था? और कभी भी कोई चोर है वो ये तो कहेगा नहीं कि मैंने चोरी की है, ठीक है जी। वो सारी चीज लाइव निकली। मुझे ये लोग कह रहे हैं कि मैंने कोई जाति सूचक गाली निकाली, तो वो दिखाओ कहाँ निकाली। पुलिस कह रही है कि जी प्रेशर है हम पे, किस चीज का प्रेशर है? कहते जी कुछ कर्मचारियों ने वहां पर स्ट्राइक कर रखी है। सारे कर्मचारी भाई मेरे साथ थे। अगर कोई 5-7 आदमी किसी और पार्टी से संबंधित हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सारा एससी भाईचारा मेरे खिलाफ हो गया। उनको तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। दिखा नहीं दिया इन विपक्ष के लोगों को कि ये झूठी राजनीति यहाँ चलने वाली नहीं है और हर व्यक्ति ने मेरे साथ देने का काम किया। एससी भाईचारे से मुझे कितने साथियों के फोन आए कि हमारा कहीं भी एफिडेविट चाहिए, कहीं भी हमारा साथ चाहिए, तो हम आपके लिए तैयार हैं। तो कुल मिला के इनकी पोल खुल गई कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं और किस तरीके से ये जात बिरादरी के सिर पे अपनी गंदी राजनीति करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मुझे कल कोई व्यक्ति कह रहा था कि जी जितने सरकारी मुलाजिम हैं वो आपके खिलाफ होंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती जी। और मैंने उसके अंदर खासकर, मैं अब भी नहीं गुरेज कर रहा उस चीज़ से, मैंने ईओ के बारे में कहा, ये ईओ जैसे लोग जो ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने सरेआम चादर बिछा रखी है कि आओ और उसमें पैसे डालते जाओ, ऐसे लोगों करके जो ईमानदार अफसर भी हैं, बहुत से ईमानदार अफसर हैं, वो लोग, उन लोगों का भी हौसला घटता है, वो लोग भी ऐसे लोगों करके बदनाम होते हैं। ये मैंने सभी अफसरों के लिए नहीं कहा, ये मैंने उन लोगों के लिए, उन अफसरों के लिए कहा है जो ईओ जैसे हैं, कि वो इन हरकतों से बाज आ जाएं। नहीं तो सरकार तो कहती है करप्शन पे 0 टॉलरेंस, लेकिन वो कहते हैं करते कुछ भी नहीं है। इनके मंत्री दलाल साहब आए थे तो मजाक में कह गए कि जी 10,000 रुपये हम इनाम देंगे। आम आदमी पार्टी वाले भी मांग रहे थे और लोग भी मांग रहे थे, उसके बाद कोई जवाब नहीं किसी का। तो ये तो कहीं ना कहीं नॉन सीरियस सरकार है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। 0 टॉलरेंस हम करप्शन के अगेंस्ट हम करके दिखाएंगे सिरसा के अंदर। खासकर उसमें जितना मेरा योगदान है वो मैं पूरा अपना दूंगा हर प्रकार से। बेशक कोई भी मेरे पे दिक्कत आ जाए, हमें कोई परवाह नहीं है उस चीज़ की।
और उसके साथ साथ दूसरी बात एक प्रमोद जी मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को, कि पहले मेरी प्लानिंग थी कि मैं खुद पेश हो जाऊं, पेश होके मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूं। उसके बाद मुझे कुछ एमसी भाई हैं हमारे, हम आपस में जैसे सलाह कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चुनाव के समय तेरे पर इन्होंने झूठा किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया, 3 साल हो गए थे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि 6 महीने ये तेरे लगवाएंगे, तेरे को वो अटैच करके साथ अंदर भेज देंगे। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया, 6 महीने में क्या बड़ी बात है, जब आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप राजनीति में हो तो कहीं ना कहीं गेम के अंदर रह के ही ये जंग जीती जाएगी। मैं कहा किस प्रकार से? कहते हमने तेरा साथ दिया, आज हमने चुनाव लड़ना है एमसी का, अगर तू अंदर रहा तो ये चोर तो कामयाब हो जाएंगे, हम जैसे सच्चे लोग पीछे आ जाएंगे और ये चोर कामयाब हो जाएंगे अपनी स्कीम के अंदर, के गोकुल सेतिया अंदर गया और एक तरफ हमारी जीत हो गई। तो अगर सिस्टम को सुधारना है, सिस्टम के अंदर रह के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं देखो, मुझे भी प्रमोद जी ये चीज़ होती है कि जो लोगों ने मेरा बेस बनाया है तो मैं उनके किस प्रकार से आज आगे उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये राजनीति नहीं है, ये है कि जब मेरा समय था उन्होंने मेरा साथ दिया, अब आगे चुनाव आएगा, अगर मैं ही उनके साथ ना खड़ा हूँगा तो फिर वो किसके सहारे चुनाव लड़ेंगे। और फिर ये कांडा जैसे जो पैसे बांट के लोगों का ज़मीर खरीदने की राजनीति करते हैं, फिर ये लोग हावी हो जाएंगे। तो डर कोई ये नहीं था कि अंदर चले जाएंगे, डर इस चीज़ का था कि आने वाले समय के अंदर जो चोर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कर्मचारियों के थ्रू पैसा खाते हैं और चुनाव में लगाते हैं, ऐसी लोग अगर गद्दी पे बैठ गए तो सरसा का सत्यानाश कर देंगे। इस करके ये सारा सिस्टम हमने यही विचार किया कि हम अपनी बेल कराएं, और बेल कराने के बाद जो SC/ST एक्ट का पर्चा दर्ज था उसमें बेल कराने के बाद साथ के साथ मैंने अपने किडनैपिंग वाले पर्चे में भी बेल कराई। हालांकि मुझे पुलिस के थ्रू मैसेज भी था किसी के थ्रू पुलिस का कि उसके अंदर हम गिरफ्तारी नहीं डालेंगे, लेकिन कौन विश्वास करे, कौन विश्वास करे जब इन्होंने पहले तो किसी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। तो मैं सारा पुलिस को कोई ब्लेम नहीं देता, पुलिस क्या करे, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, ये ऊपर जो डोर है वो तो किसी और के हाथ में है। हर चीज के अंदर राजनीति चल रही है सिरसा के अंदर, आमजन की सुनवाई नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, मुद्दों की बात नहीं होती, जात बिरादरी की केवल बात होती है यहाँ पे कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होती किसी प्रकार की। तो हमारा विजन क्लियर है, हम जो करेंगे धड़ल्ले से करेंगे, जितना मर्जी उसमें नुकसान हो, जितना मर्जी उसमें फ़ायदा हो, लेकिन हम किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले जो गलत है। गोकुल, जो आपने कहा कि कर्मचारी पैसे मांग रहा था, जो 5,000 रुपये आपने पहले फ़ोटो स्टेट करवाए, उन नंबर्स लिखवाए और वो जो बरामद भी हुए, लेकिन जो अधिकारी हैं या जो आम जन है वो ये कह रहे हैं कि तरीका गलत था, कि अगर यही आप प्रॉपर चैनल विजिलेंस को इसकी शिकायत करते कि वहाँ पे कर्मचारी रिश्वत मांग रहा है तो उसको पकड़ाया जा सकता था, उसके बाद विजिलेंस उसको पकड़ती तो आगे से आगे परतें भी खुलती कि पैसा कौन ले रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि तरीका आपने पकड़ा और एक विजिलेंस पकड़ती तो एक प्रॉपर उस पर शीट पे आता, काम वर्क पे आता, पेपर पे आता। देखिए, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था जी, पुलिस को इन्फॉर्म किया, साथ के साथ पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, आप भी वहाँ पहुँच गए थे बिल्कुल साथ के साथ। पहले इन्फॉर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि पुलिस को कौन सा भाई साहब पता नहीं है कि कहाँ पे सिरसा में चिट्टा बिक रहा है, फिर भी कैसे बिक रहा है। तो कुल मिला के अच्छा, अब गोकुल सेतिया पे झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा है, पुलिस वहाँ सामने खड़ी है, वो कैसे दर्ज हो रहा है, कौन विश्वास करे भाई साहब पुलिस पे। फिर भी हमने मौके पे, हमने कोई गलत तो नहीं किया, हमने तो उसकी तलाशी तक नहीं ली, हमने सोचा कि हम कौन होते हैं इसकी तलाशी लेने वाले। हमने कहा भाई तू रुक, लाइव हो गए, मैं रुक जा, भाग मत, अगर तू झूठा नहीं है तो तू क्यों भाग रहा है। साथ के साथ पुलिस वहां पे आ गई 2 मिनट में। तो हमने तो कोई इस तरीके का काम ही नहीं किया कि जो हम पे कुछ गलत कार्रवाई हो। प्रॉपर हमने पुलिस को वहाँ पे बुलाया, इन्फॉर्म किया, प्रॉपर हमने मीडिया को वहाँ पर बुलाया, हमने उसकी चेकिंग नहीं की किसी प्रकार की। SHO मैडम ने उनको कहा कि जब तक मेरी इजाज़त नहीं होएगी तू यहाँ नीचे बैठा रहेगा, तू खड़ा नहीं होएगा। कोई उसमें फिर गोकुल सेतिया ने कहाँ से बंदी बना लिया उसको, या गोकुल सेतिया ने कहाँ उसको जाति सूचक गाली निकाल दी, सारी मीडिया वहाँ खड़ी थी।
तो ये सारी प्री प्लानिंग है, शरेआम धक्का कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और इसके पीछे जो व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति है, उसके चेले चपटे भी बाहर मेरे कैसे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये पर्दाफाश उसी दिन हो गया था कि ये बेशक ईओ है, बेशक वहाँ पे मेरे मुर्दाबाद वाले नारे लगाने वाले हैं, उनकी सबकी फोटोएं विधायक के साथ की हैं। तो ये सारा एक ही टोल है और भुगतान ये सिरसा वाले इस चीज़ का कर रहे हैं कि ऐसा आदमी विधायक बन गया। जी गोकुल जी, जिस तरह से वो वहाँ पे प्रकरण हुआ और हमने भी देखा कि किस तरह से सारा मामला हुआ और जो है केस भी दर्ज किया गया, लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर शहर के लोग एनडीसी के नाम पे 5,000 रुपये की रिश्वत दे रहे हैं, तो आखिर अब तक किसी ने शिकायत क्यों नहीं की? या ये जो खेल चल रहा था, लोग हैं वो बिफरे क्यों नहीं? लोग इसकी शिकायत कभी डीसी के पास क्यों नहीं लेकर के गए? या कभी लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि इन कर्मचारियों को बेनकाब किया जाए या इन कर्मचारियों को विजिलेंस से पकड़वाया जाए? भाई साहब, एक मैं बात कहूँगा, मैं राजनीतिज्ञ आदमी हूँ, पहले मैं सिरसा वालों का अपना भाई हूँ, अपना बच्चा हूँ। अब आदमी अगर किसी की तारीफ कर सकता है तो लांबा भी दे सकता है अपनों को। पहले तो मुझे काफ़ी लोग कहते थे कि ऐसे चल रहा है, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मैंने कहा आवाज़ अकेली उठाने से इनको सुनती नहीं है सरकार वालों को, इनके कानों के पर्दे फट चुके हैं और इनकी रोशनी आंखों की जा चुकी है, ये देखना ही नहीं चाहते। जब मैंने जो तरीका अपनाया लोगों के सामने लाने का, जो मैंने किया, फिर कहते ये तूने, कई बंदे कहते क्यों कर दिया, अच्छा भला काम चल रहा था, 4 पैसे दे के काम हो जाता था। तो बताइए कौन गलत और कौन सही है? लेकिन इसमें पेच एक ये भी है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए कई बार नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं उस प्रॉपर्टी को ऐसे खाते में डाल देते हैं जहाँ पे उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती या उसका नो ड्यूज नहीं बनता, और या उसको दूसरे किसी साइट में डाल देते हैं कि जहाँ पे कलेक्ट्रेट ज़्यादा हो। यानी कि ये पेच भी बीच में आ रहा है कि व्यक्ति 5,000 रुपये कर्मचारी को दे रहा है तो वो अपना भी हजारों रुपए का फ़ायदा कर रहा है, यानी कि उसको सरकार को लॉस हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का भी हजारों का फ़ायदा है, इसलिए वो चुप है, इसलिए शिकायत नहीं कर रहा, या इसलिए कर्मचारियों को रिश्वत देना ही ठीक समझता है। तो सरकार का रवैया इसको लेकर के आप किस नज़र से देखते हैं कि ये क्या बीच में ये खेल है, ये क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ अपनात होती है वहाँ आदमी लंबा भी दे सकता है। हर एक बच्चे को पता था नगर परिषद में क्या हो रहा है। अब मेरे पे शरेआम पर्चा दर्ज हुआ, तब मैं एक लंबा जरूर दूंगा मेरे इलाके के लोगों को कि किसी ने आवाज़ उठाई, कुछ मेरे भाइयों ने मेरी फेवर भी करी, वीडियोस भी डाली, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन जब धक्का शरेआम हो रहा है, जो चीज़ लाइव देखी है, पिछली भूल जाओ, जो लाइव देखी है सारी दुनिया ने, तो उसके प्रति क्या हमारे सिरसा का उसके अगेंस्ट अपने भाई को लेके क्या था? अगर मेरे साथ धक्का हो रहा है तो फिर क्या मेरे खुद के परिवार को सिरसा को चाहिए नहीं था कि इनसे सवाल पूछती जब मंत्री आया था? अकेली वोटों की बात नहीं है, रिश्ता बड़ा पुराना है, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर मुझे कई साथ वाले जब कहते हैं भाई कोई फ़ायदा नहीं, कोई तेरे साथ खड़ा नहीं होएगा, सब आंखें बंद करके आराम से बैठे हैं, दिल दुखता है। वही बात चुनाव में हुई, सही ढंग से हम काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेहनत सारी, मैं साफ बोलूँगा कि जिस हिसाब की मेहनत करी ना, वोट तो 80-90 हज़ार आना चाहिए था। मैं आपको सही बताऊँ, एक पासा काम चलता। लेकिन पुरानी चीज़ें भूल के अगर कोई 2000 में सोचता है कि मेरी तो 5 साल निकल जाएंगे, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ और मुझे कई बार इस चीज़ का गिला शिकवा भी होता है, मुझे मायूसी भी होती है कि मैं सही काम करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शहर वाले, हमारे इलाके वाले लोग जो हैं, वो एक, मैं इसको शांति नहीं कहूँगा, ये टॉलरेट करते हैं इन चीज़ों को। जब ये टॉलरेट करते हैं इन चीज़ों को, तो ऐसे चोर अफसरों की हिम्मत बढ़ती है कि ये दिनों दिन और इनको हरास करें। लेकिन देखिए, मेरा फर्ज है, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, मेरे को वोट दिए लोगों ने, मैं अपना काम कर रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं अगला चुनाव भी लड़ूं ही लड़ूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। मुझे, मेरे मन में एक चीज होती है कि मुझे लोगों ने वोट दिए हैं, तो उनके लिए मैंने अब क्या करना है। आपने कल कहा कि भी अभी
ये हमारी मुहिम है, ये बंद नहीं होगी, आगे भी जारी रहेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर केस दर्ज हो गया तो पीछे हट जाएंगे। ये आपने ऐसा बयान दे करके कल नगर परिषद में उन कर्मचारियों की ये कहूँगा कि पैंट ढीली जरूर कर दी है कि जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे या रह रहे हैं। उनको लेकर के आगे किस तरह का प्लान जो है इसको लेकर के कि नगर परिषद में ये पैसे का खेल ना चले, उसको लेकर के क्या करेंगे? देखिए प्रमोद भाई साहब, इंसान ने कोई भी काम करना हो जी, तो एक दृढ़ निश्चय होना बड़ा ज़रूरी है। अब कोई 100 मुझे फेसबुक पे कोई गाली निकालता है, कोई कुछ करता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मन को तसल्ली है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बात रही अफसरों की, तो देखिए डर उसी को होता है जो झूठा होता है या गलत होता है। ये झूठे हैं, ये गलत हैं, और ये किसके इशारों पे चलते हैं इनके मन को भी पता है, इसलिए ये भयभीत हैं। और मुझे इस चीज़ के लिए डर नहीं है कि मैंने सही काम किया है, इस करके मैं तो कल इनकी नगर परिषद में फिर ये चीज़ कह के आया हूँ। ये हमारा इलाका जो सिरसा है बहुत अच्छा शांति प्रिय इलाका है, और इस शांति का गलत लोगों का फ़ायदा उठाकर ये लोग उनके साथ धक्काशाही करनी बंद करें, नहीं तो इनका बच्चा इनकी नाक में दम कर देगा, हर प्रकार से पीछे नहीं हटेगा। अब कहते हैं ना, ओखली में सिर तो दे ही लिया, तो फिर डर किस चीज़ का है अपने को। पर्चा तो इन्होंने किडनैपिंग का मेरे पे मंडी वाला भी डाला था। कौन सा मैंने किडनैपिंग की प्रमोद भाई साहब? पुलिस वहाँ सामने खड़ी थी, 3 साल हो गए। अगर इतनी सरकार सच्ची थी तो वो पर्चा क्यों नहीं कैंसिल किया? अगर ये इतने ही सच्चे थे तो 3 साल मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया? मैं लोगों के बीच में घूम रहा था। तो कुछ नहीं है, ये जितना धक्का करेंगे मेरे साथ मैं उतना मजबूत होके निकलूंगा। मुझे ये अपने आप में महसूस हो चुका। और अब इनके ये जो करप्ट लोग हैं ना, आज हमारे हिंदुस्तान का आप हाल देख रहे हो, किस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी यहाँ अपना देश छोड़ छोड़ के, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, परिवार को छोड़ छोड़ के, जिस जमीन के साथ वो लोग जुड़े हुए थे उस धरती को छोड़ छोड़ के कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाने का काम कर रहे हैं। ये किस लिए? ये ऐसे चोर अफसरों करके, ऐसे चोर लीडरों करके। और अगर सारी एक जैसे हो जाएंगे, अगर हर बंदा गोकुल भी घर बैठ के ये सोचने लग गया जिसको 44,000 वोट आया है कि यार अकेले तेरे बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो फिर सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। आज मैंने जो काम किया, मेरे बाद कई मेरे भाइयों ने काम किया, कई पार्टी वालों ने वो काम किया, मुझे खुशी है कि हाँ, हमने जो चिंगारी छेड़ी वो आग बनने का काम कर रही है। कांपेंगे ये अफसर जो झूठे हैं, जो सच्चे हैं उनको सलाम करता हूं, सच्चों को भी ये चोर बदनाम करने का काम कर रहे हैं जो करप्ट है। कांपेंगे, किसी से रुपया नहीं लेंगे आज के बाद। मुझे इस चीज की दिल से खुशी है। चलिए, अंतिम सवाल। आम आदमी पार्टी 30,000 रुपये लेने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान पे गई और उन्होंने कहा कि जो जेपी दलाल है, उन्होंने कहा कि करप्शन पकड़वाओ, 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। हालांकि वो उन्होंने एक बात पुलिस कर्मचारी के लिए कही, जो वीज़ा लगवाने यानी कि पासपोर्ट बनवाने के नाम पे 1,800 रुपये लिए। लेकिन ये भी है, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमने यहाँ नगर परिषद में चाहे डस्टबिन घोटाला पकड़ा, चाहे गलियों में बड़ा घोटाला है वो उन्होंने बेनकाब किया, इसके साथ साथ कुछ और भी यहाँ पे चल रहा था। उन मामलों को लेकर के भी क्या आप सरकार तक जाएंगे? क्या इन मामलों को लेकर के भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, या क्या इन मामलों की जांच करवाने का भी दम गोकुल सेतिया है वो भरेंगे? देखिए, पार्टी किसी की कोई भी हो भाई साहब, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी एक नेचर रही है, मैं बीजेपी में रहा हूँ, जब काम वो ठीक नहीं करते थे मैं उस चीज़ का क्रिटिसिज्म करता था, मैं कहता था आप ठीक नहीं कर रहे, और मैं उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाता था। लेकिन मुझे एक गिला शिकवा इनसे ज़रूर है। आम आदमी पार्टी वाले उस दिन गए, डीएसपी साधु राम जी वहाँ खड़े थे, उन्होंने, साधु राम जी ने ये बात कही कि वो तरीका गलत था या कुछ था। चलो, मैं उनको नहीं कहना चाहता, वो बॉन्ड है सरकार के आगे, सरकार जैसे कहेगी उन्होंने वैसे करना है। तब पीछे से आवाज़ आई उन्हीं के वर्करों से, आम आदमी पार्टी वाले वर्करों से, कि नहीं नहीं नहीं, वो मुहिम हमारी नहीं थी। क्या एंटी करप्शन वाली मुहिम आप लोगों की नहीं है? क्या मेरा ये कसूर है कि मैं आप लोगों की पार्टी का नहीं हूं? कोई बात नहीं, आपने ये बात मेरे लिए कह दी कि मुहिम ये नहीं थी। अगर आप कहते कि हाँ उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है तो मुझे खुशी होती। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं पार्टी से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूं। और मैं
अगर इन्होंने डस्टबिन घोटाला पकड़ा या और किसी चीज़ पे आवाज़ उठाई, बहुत अच्छा काम किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको। लेकिन इनको भी पीठ थपथपानी चाहिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं वो मुहिम हमारी नहीं थी। देखिए, रास्ता तो सही भी हो सकता है, खड्डों वाला भी हो सकता है, मंजिल तो सेम है ना जी। तो अगर इन्होंने ये काम किया, जो भी किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसका। कोई इसमें अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर ये काम हो रहा है तो ये हमारे देश के प्रति एक पॉजिटिव चीज़ है, होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोकुल सेतिया, जिन्होंने नगर परिषद से जुड़े हुए तमाम जो है मुद्दों पे हमने उनसे चर्चा की और जो सिलसिलेवार एक के बाद एक जो है सवाल भी लिए गए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और हाँ, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए अगर आप सिरसा से संबंध रखते हैं तो, क्योंकि सिरसा का मामला है, नगर परिषद का मामला है, जिससे आम नागरिक का जिससे जुड़ाव होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।